स्वामी जी देखिए, सर्दियां बढ़ने के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब बहुत आम हो गया है। और इसके साथ ही एक परेशानी और बढ़ रही है, वो है हर्निया की। क्योंकि जोर जोर से खांसने की वजह से इंटरनल ऑर्गन पर जोर पड़ता है, फिर वो बाहर की तरफ उनका प्रेशर पड़ने से हर्निया डेवलप होता है। खास तौर से पेट की जो मसल्स हैं पेट की, उन पर ज्यादा जोर पड़ता है। तो हर्निया से बचने के लिए तमाम जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या ख्याल करना है और इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो देखो, जैसे आपने बताया, बहुत ज़्यादा खांसने से भी हर्निया होता है, ज़्यादा वजन उठाने से हर्निया और हाइड्रोसिल दोनों ही होते हैं। एक बालक मैंने देखा, मुरारी, उसको 1 किलो का हाइड्रोसिल हो गया। मैंने कहा क्या क्या? बोले जी ज़्यादा वजन उठा लिया था। तो वो ज़्यादा वजन उठाने से, इसलिए कहते हैं अपने शक्ति का अतिक्रमण कभी ना करें, अति सर्वत्र वर्जयेत। ज़्यादा वजन उठाने से, ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज रहने से और खांसी, तो अब तो वैसे भी खांसी खुर्रा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो सुपर फूड है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश खाया करें सर्दियों में। च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, ये तो अपनी रूटीन का ही एक बना लें। एक बार च्यवनप्राश खा लो, एक बार कोलेजन प्राश खा लो, 100 साल तक जवान रहोगे। ये सबसे बड़ा सुपर फूड है। फिर स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह है, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, जो मैं कह रहा था उसका मतलब स्वासारी ये है, काढ़ा और लवंगादि, खदरादि, चित्रकादि वटी। खांसी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होने से, इसलिए रोज एक बार भस्त्री का कपालभाति और सिंहासन ये जो कर लेते हैं, और मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री थोड़ा चूस लेते हैं, उनको जिंदगी में कभी खांसी होगी ही नहीं। हमने अपनी दादी फत्तो को देखा, फत्तो दादी को 100 साल में एक बार भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी नहीं हुई, और यहाँ जब देखो तभी खुर्र खुर्र करते रहते हैं और ये पॉइंट दबा लिया करें। तो खांसी खुर्रा होता है कमजोर रेस्पिरेटरी सिस्टम वालों को। एक तो उनको प्राणायाम अंत में भी बताते हैं, शुरुआत में भी थोड़ा बता दिया। एक थोड़ा स्वामी जी जो शुरुआत वाली बात मैं पूछ रहा था आपसे, और एक थोड़ा उज्जाई कि हर्निया की शुरुआत कहाँ से होती है, उसका मतलब ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि मान ली किसी को खांसी आ रही है या उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो और उसके बावजूद उसका बबल बाहर की तरफ नहीं आया है, तो क्या तब भी ये मुमकिन है कि उसको हर्निया हो? क्या हर्निया होने पर कुछ और भी बॉडी सिग्नल्स देती है कि हर्निया हो रहा है? तो ये दरअसल आंतों के ऊपर ना एक लेयर होती है, आंतें जिसमें अंदर से सेट रहती है। अब 32 फीट की लंबी आंत है, वो ऐसे ऐसे करके नीचे तक जाती है। ऊपर छोटी आंत होती है, नीचे बड़ी आंत होती है। अब लोग जिम में ना जाएं, इसीलिए मैं ये दंड भी लगवाता हूँ रोज। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, ये कार्यक्रम हमारा रोज चलता है। साधारण दंड लगाओ, ये हनुमान दंड लगाओ, जो बलवान है वो तेजी से लगाओ, और जो और बलवान है वो ऐसे पार्श्व दंड भी लगाओ, और बलवान है तो चक्र दंड भी लगाओ। और ये हमारा रोज का कार्यक्रम होगा, पावरी होगा। और फिर जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो दंड बैठक लगाते हैं उनको ठंड भी नहीं लगती है, और उनकी इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी हो ही जाती है, जो इतना भी ना कर पाए। अब देखो हर्निया वालों को यहाँ तक कि हम भुजंगासन भी ज्यादा नहीं करवाते, तो वो ये तो कर ही सकते हैं। ये ऐसे इतना कम से कम डिप्स लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे ये तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक्सरसाइज भी चुन ले। तो हर्निया में मूलता है ये पेट बाहर निकलता ही है। आंतों की झिल्ली कमजोर पड़ गई, आंतें और आंतों की झिल्ली, वही हर्निया है। फिर नेट डालते हैं, ऑपरेशन करके नेट ही डालते हैं। तो नेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ठंडा गर्म सेक यहाँ बता रहे हैं ना, एक बार ठंडे से एक बार गर्म से सेक, ये मिट्टी पट्टी और ये धूप में करवा देते हैं। और आंतों को मजबूत बनाने के लिए सुबह अनार खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं। अमरूद के बीज न चबाएं। अमरूद के को खाने का तरीका है, गोल काटें, बीच में से पकड़े, साइड का चबा के खाएं। जो बीज के बीज है ना, उनको घोल के और निकल जाएं, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। बीज से क्या नुकसान होता है स्वामी जी? हमारा पेट इतना फर्स्ट क्लास रहता है।
बीज को चबाते हैं ना तो उसमें आंतों में घाव होने की संभावना रहती है, उससे कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है और उससे पथरी की भी संभावना रहती है। तो पथरी से, कॉन्स्टिपेशन से और अल्सर से, घाव से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से बच जाएंगे। इसलिए वो, और जब वो गोल गोल रहते हैं ना तो ऊपर से लुढ़कते भी नीचे तक लुढ़कते लुढ़कते चले जाते हैं और बढ़िया नीचे से भी लुढ़कन ठीक होती है। वो फिर दूसरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ता, भाग करके और जो है और बढ़िया से पेट साफ हो जाएगा। तो ये अमरूद खाने का तरीका भी बता दिया। अच्छा स्वामी जी तो देखिए, आंतों को अच्छा रखना, तो पपीता, सेव, अनार, अमरूद ये सुबह खाली पेट लें और खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, धीरे धीरे खाएं। खाने के आधा एक घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी भी ना पिए। और ये थोड़ा सा ये पिंडलियाँ कभी कभी दबा लें, और कोई ना दबाए तो जैसे हम तो अपनी खुद ही दबा लेते हैं। और भाई किसी की बहू अच्छी हो, बेटे अच्छे हों तो अपने माता पिता की दबा दें, पत्नियाँ पति की दबा दें और पति पत्नियों की दबा दें। पत्नी की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है। माँ की सेवा करने से मोक्ष मिलता है। तो भाई ऐसे दबा लिया। ये परम सत्य जो आज आपने बताया स्वामी जी, ये बहुत जरूरी था। दोनों ऐसे एक साथ दबा लो। जी मेरे भाई।